प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक बयान और चौतरफा घमासान। ये तो खुद राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके बयान पर ऐसा बवंडर मच जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। बसपा और मायावती पर दिए उनके गठबंधन वाले बयान ने सियासी गलियारों में गदर मचा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि बहन जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही, हमने तो ऑफर भी दिया था। आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। यानी राहुल गांधी की माने तो सपा, बसपा और कांग्रेस साथ लड़ती तो बीजेपी की ऐसी जीत नहीं होती और न ही सरकार बन पाती। अब बात निकली है तो दूर तक गई, लिहाजा बहन जी तक भी जा पहुंची। राहुल गांधी के ऑफर पर मायावती तो फायर हो गई। मायावती ने तुरंत सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यानी राहुल गांधी का दांव तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि मायावती ने एक के बाद एक कांग्रेस पर कई करारे प्रहार किए। बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारे बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन वो पार्टियां अपने बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को फिर कांग्रेस पर हमलावर रही मायावती। इस बार दिल्ली की बिसात पर कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया मायावती ने। वही कांग्रेस के लिए तो खुदा मिले न विसाले सनम सरीखा कांड हो गया। मायावती को राहुल के ऑफर पर सफाई खेमे से भी नाराजगी का शोर सुनाई दिया। सच है कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से काफी दूर इसलिए हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, एक कहावत चरितार्थ है भारत देश में। तो जिनके मुख में राम होगा और बगल में छुरी रखेगा, वो संविधान के साथ घात करेगा। तो संविधान का घात करने वाले लोगों से हमारी दोस्ती नहीं है, ना हमारे नेता की है। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के कलेश में बीजेपी का तंज ये कि तीनों मिले या चार, नहीं होगा इनका बेड़ा पार। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है, ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। और जहाँ तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास का। बहरहाल राजनीति के अंक गणित में एक और एक मिलाकर 11 हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने शायद इसी गणित में गुरुवार को जो बयान दिया, उसके बाद तो 1 - 1 = 0 होता दिख रहा है, क्योंकि मायावती ने साफ इनकार कर दिया और अखिलेश यादव के खेमे से भी नाराजगी की खबर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उल्टा पड़ गया राहुल गांधी का दांव, या इस बयान में भविष्य का प्लान छिपा है।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।